अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ना अपने इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको पता होता है कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन पता नहीं उनको क्या नेगेटिव अटैचमेंट होती है कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, सबसे पहले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि हम इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये क्यों होता है कि हमें क्या मज़ा आ रहा होता है? क्या ये चाइल्डहुड ट्रॉमाज होते हैं कि हमें उस अब्यूज़ में मज़ा आ रहा होता है? अच्छा, ये बड़े मज़े की चीज़ है। बेसिकली ये जो इस तरह के ट्रॉमेटिक किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, इससे मज़ा बहुत होता है। अच्छा, मज़ा कैसे होता है ये आप समझे। जो एडिक्शन में मज़ा होता है, मज़ा ये होता है कि पहले लड़ाई होती है, एक दूसरे को ब्लेम कहते हैं, उसके बाद पे जो है ना वो मोहब्बत होती है। मोहब्बत में गिफ्ट का ट्रांसफ़र होता है। अब चाहे वो मियाँ बीवी हैं तो किसी और किस्म के गिफ्ट होंगे, अगर कोई फ्रेंडशिप है तो किसी और किस्म के गिफ्ट होंगे, फिर उसके बाद लड़ाई होगी और फिर दोबारा वो एक विशियस सर्कल है जिससे वो निकल नहीं सकते। अच्छा, वो ये समझते हैं कि ये तकलीफ़ दे चीज़ें जो है ना, इसी में जो है ना वो मज़ा है, क्योंकि वो हार्मोन जो एडिक्शन में निकलते हैं ना, आप उस हार्मोन की मज़े की लेवल को समझ ही नहीं सकते जब तक आप उससे गुजरे ना। वो पीक पे जाते हैं हर चीज़ में। मतलब जैसे बादशाहों का निज़ाम नहीं होता था कि जनाब खुश हुए तो जो है वो सोने से लाद दिया और नाराज़ हुए तो गर्दन काट दी। तो ये रिलेशनशिप अमूमन कॉमनली हम देख रहे होते हैं, और उसमें जो है वो उसमें रहने में उनको मज़ा आता है। अच्छा, जैसे मजबूरियाँ शो की जाती हैं कि मेरी मजबूरी है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं छोड़ सकती। मैं इस तरह के बहुत कॉमन वाक़यात आपको सुना सकता हूँ कि मेरे पास कई बेटियाँ आती हैं, उनके बच्चे होते हैं कि शौहर जो है पहले दिन से पिटाई कर रहा है और मैं तो उसकी जुल्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, और 4 बच्चे भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे 4 बच्चे भी होते हैं, पैदा होते रहते हैं, कंपैटिबिलिटी उनकी मैं आपको बता रहा हूँ भी नहीं ना होती। कि एक तरफ तो वो लड़ रहे हैं, सुबह पिटाई हो रही है, और फिर उसके बाद दूसरे रिलेशन भी चल रहे हैं, और वो उसको समझ रहे हैं कि ये एक नॉर्मल पैटर्न ऑफ द लाइफ है। तो ये तो अब इस जेनजी ने और इस मीडिया ने जो है ना, इसमें थोड़ा सा दरार पैदा की है, जो मैं एक समझता हूँ एक पॉजिटिव बात भी आई। ये असल इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि इन रिलेशंस को जो है वो नॉर्मलाइज रखना कैसे ज़रूरी है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नो कहना सीखना चाहिए। ये नहीं कह सकते, इसमें बड़ी तकलीफ होती है नो कहना। बहुत मेजॉरिटी नो नहीं कह सकते, और फिर वो जब हम नो नहीं कहते तो फिर हम उस पैथोलॉजिकल रिलेशन को, जो टॉक्सिक रिलेशन है, तकलीफ दा रिश्ता है, उसको लेके चलते थे। डॉक्टर साहब, लोग नो की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, स्पेशली मर्द। आई रेड समवेयर, यू कैन डिसएग्री विद मी, कि आपने उसकी असलियत देखनी हो ना, उसको नो कहो, अपनी बाउंड्री सेट करो, तो फिर जो आगे से उसका रिएक्शन है ना, वो बताएगा कि वो बंदा कैसा है। अच्छा, ये जो बाउंड्री का लफ्ज़ है ना, ये जो बहुत कॉमन मैं आजकल टीवी पे देखता हूँ और मीडिया में देखता हूँ कि बाउंड्री सेट कर लो, और जो है ना वो नॉर्म सेट कर लो। यार, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये थोड़ी है कि दीवारें बना दो और बिल्कुल एंट्री बंद हो जाए, आप भी ना बाहर जा सके ना दूसरा अंदर आ सके। बाउंड्री तो ये है कि दरवाजे इस तरह के रखे जा सके जहाँ दोनों एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल ऐसे ही दरवाजे भी तो होने चाहिए ना उन बाउंड्रीज में। क्या, अच्छा, बाउंड्री हम समझ लेते हैं कि बस नो टू नो, रिजिड हो जाते हैं हम। जैसे अभी ईरान हो गया कि नो टू नो, ये अमेरिका हो गया हम करूंगा ही करूंगा। बाउंड्री तो किसी कहीं पे भी सेट नहीं हो सकती। बाउंड्री नॉर्म्स ये हैं कि गिव ए गोल्डन शेक हैंड। गोल्डन शेक हैंड क्या होता है? कुछ तुम्हारे लिए, कुछ मेरे लिए। तुम्हें कहाँ तक आना है और मुझे कहाँ तक जाना है, ये है बाउंड्री। लेकिन उसके लिए दरवाज़ा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसे। दीवारें बना लें, और हम लोग दीवारें बना लेते हैं, और उसकी वजह यह है कि रिलेशंस में आप देखें, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशंस में हम दीवारें बना लेते हैं, और फिर नतीजा वही तलाक या सेपरेशन, या फिर रगड़ रगड़ के एक साथ ज़िंदगी गुजारना। मजबूरी है जी, बच्चे हैं, मजबूरी है जी, बेटी है, क्या कहेगी दुनिया इसकी शादी के वक्त, यानी इस तरह की कहानियाँ। और अपनी ज़िंदगी, जो इंडिविजुअल की ज़िंदगी है, वो बिल्कुल बर्बाद होते हुए देखी है मैंने। यानी उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी होती ही नहीं है कि वो कैसे गुजारे। बिल्कुल ऐसे है। और ये कहीं पे भी इसको पॉजिटिव नहीं कहा गया। देखिए, अनहेल्दी रिलेशंस आपको कौन सी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं? क्या कोई शख्स जो इतना नेगेटिव दूसरे के बारे में होता है? इस तरह मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान एक ही कमरे में सोते हैं। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान एक कमरे में सोते हैं, यानी मियाँ बीवी
अच्छा ओके ठीक है। कि वो इतनी दुश्मनी एक दूसरे के लिए होती है कि वो इसको मौका मिले तो उसको एटम बम मार दे, उसको एटम मिले तो इसको एटम बम मार दे, लेकिन सोते एक ही कमरे में। ये कैसा रिलेशन है? तो इस रिलेशन को कहीं ना कहीं तो कोई दरवाज़ा तो खोल के रखना चाहिए ना, कहीं कोई बातचीत, कोई डायलॉग का मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा, हमने क्या किया, हमने अपने बड़ों को छोड़ दिया, हमने उनसे नहीं सीखा। हम तो मीडिया को देख रहे हैं, वो ये टिप्स हैं, 10 टिप मर्द में क्या होना चाहिए, 10 टिप औरतों में क्या होने चाहिए, ऐसी चीज़ें जो किसी मुल्क के किसी हिस्से में किसी शख्स का एक्सपीरियंस है, या हमारा दादा दादी का वो एक्सपीरियंस, एक बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाया था तो उसका तो पेट का दर्द ठीक हो गया था, वही पूरे बच्चों को पिलाया जा रहा है। भाई अब तो मीडिया दूसरा आ चुका है, दूसरे मेडिसिन आ चुकी है। तो कहने का मकसद यही है कि अपने दरवाजे खुले रखें। आपको सख्त किस्म का मौलवी ना बने, सूफ़ी बने। सूफ़ी दरवाजे तोड़ता है, दीवारें तोड़ता है, लोगों को अपने तक आने देता है, और उसके बाद फिर नॉर्म सेट होते हैं। जब तक आप लोगों को अपने पास नहीं आने देंगे, नॉर्म कैसे सेट करेंगे? कंफर्ट जोन में नहीं रखेंगे, नॉर्म कैसे सेट करेंगे? माफ नहीं करेंगे तो कैसे आगे रिलेशन चलेगी? कहते हैं ना, सूफी का खुदा और है और मौलवी का खुदा और वो दीवारें बनाता है, दरवाजे वो तो नमाज के बाद ताले लगा देता है मस्जिद में, आप जाके देखें ताले लगा देगा, और वो जन्नत जहन्नुम का फैसला, और वो फैसला खुद ही कर रहा होता है। और सूफी का आप वो देख लें कि वहाँ खाना भी मिलेगा 24 घंटे। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि लोग, आपने बताया कि एडिक्शन बड़ी होती है ऐसे रिलेशनशिप में ना, मज़ा बहुत होता है, बहुत मज़ा आता है। तो एक तो बताइए कि जो लोग ऐसे फेस कर रहे हैं, कैसे उनके अंदर ये अवेयरनेस आएगी कि हमें इस चीज़ से निकलना है? क्योंकि अक्सर जो लोगों की गलत फहमी है ना, वो अपने पार्टनर को अपना नसीब समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। एक चीज़ की अल्लाह ने आपको चॉइस दी है ना, तो वो आपका नसीब नहीं हो सकता। तो ये भी लोगों को एक बड़ी गलत फहमी है कि बस जैसे आपने बताया कि रुखसत करते हुए बोलते हैं कि यहाँ से डोली जा रही है तो फिर जनाजा ही आएगा। हाँ, वही डोली वहाँ से आएगी। एग्जैक्टली। और अगर आप कह रहे हो कि आपने इस रिश्ते से निकलना है तो पता नहीं गुनाह हो गया। सबसे पहले तो माँ बाप ही बच्ची या बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि ये नहीं हो सकता, और दूसरा मोहब्बत और मैनिपुलेशन, इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करें? अच्छा, वो जो डोली है ना, वो जो घर से जाती है तो वो बच्ची बेचारी वो डोली में ही रहती है बाकी वक्त ज़िंदगी। आप समझिए डोली को, डोली जो है ना वो फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही रहती है कि भाई अब तो इस रिस्ट्रिक्शन में ज़िंदगी गुजारनी है, अब उस तरफ मैंने देखना ही नहीं है, दरवाजे के उस तरफ, ये मुझे मना है। बिल्कुल ऐसे है, सही कहा आपने। पहली बात तो यही है कि उससे बाहर निकले, और इस तरह की जो फरसुदा, जिस तरह वो हमारा हॉस्पिटल है, उसको, उसमें जो बिल्डिंग है वो गंगाराम की बहू के लिए जो बनाई गई थी, वो 17 साल की बेवा कि या तो वो जला दी जाती या आश्रम में रखी जाती, तो उस आश्रम में रही वो बाकी ज़िंदगी, जिसके 5 घर यहाँ पे थे, लाहौर में 5 घर थे, लेकिन रखने की इजाज़त नहीं थी, आश्रम में रही। तो भाई उस इस तरह की चीज़ों से बाहर निकले, हम तो मुसलमान हैं, हमारे पास तो फैसले की। अच्छा, दूसरा मैं ये बात करूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, टीवी पे बात करना एक बड़ी ख़तरनाक बात होती है। शादी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। बिल्कुल ट्रू। जी, शादी जो है कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, डोली का नाम नहीं है कि कब्र से ये होगा, मेरी जान चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसको आप बहुत इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मजबूत रिश्ता बना के एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये आपके अपने हाथ में भी होता है।